अस्सलामुअलैकुम। आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। जैसे कि पिछली वीडियो में तफसीलात की कमी थी और शॉर्ट अप्रिसिएशन वीडियो थी, तो आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे आरएसएस को कश्मीर से लिंक करने के। आरएसएस को, बीजेपी को, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, और कश्मीर को, ना कि होल मुस्लिम कम्युनिटी से, सिर्फ कश्मीर पे फोकस रखेंगे। आरएसएस जब बनी उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि जब हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, उसकी वजह से आरएसएस बनी कि हिंदुओं में थोड़ी सी डिसिप्लिन लाया जाए, थोड़ी उनकी जिसामत बनाई जाए या उनकी ट्रेनिंग की जाए। और अभी भी वो यही कहते हैं कि ये हिंदू कम्युनिटी के लिए है, ना कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या हमारा कोई रिलीजियस किसी और रिलीजन के साथ कन्फ्लिक्ट है। तो उस वक्त भी यही था कि हिंदू ट्रेनिंग और ये एक्सरसाइज की कम्युनिटी है। और लेकिन रीज़न क्या थी? जब हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, जिसमें नागपुर का 1923 और 1927 वाले फसादात काफ़ी अहमियत रखते हैं। अच्छा, आरएसएस की जो बिफोर पार्टीशन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही इंडिपेंडेंस से, उनका हमेशा फोकस रहा है कि हमने अपने रिलीजन को डिफेंड करना है, अपने कल्चर को डिफेंड करना है। हमने ब्रिटिश से लड़के एक अपने ऊपर मुसीबत नहीं मोल लेनी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंचार्ज थे, तो वो सेंक्शन लगा सकते थे इन पे, कोई दबाव कर सकते थे। और ये इनकी, मतलब आप प्री पार्टीशन छोटी सी हिस्ट्री देख लें। अभी मौजूदा गवर्नमेंट से इसको अगर रिलेट करें, तो इस मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट में आउट ऑफ 53 मिनिस्टर, 38 जो मिनिस्टर्स हैं वो उनका लिंक्ड है डायरेक्ट आरएसएस के साथ, या हिस्ट्री रही है। और प्रीवियस जो 2014 का टेन्योर था बीजेपी का, मोदी साहब का, उसमें 66 मिनिस्टर थे, जिसमें से 41 मिनिस्टर्स का लिंक था, डायरेक्ट लिंक आरएसएस के साथ हिस्ट्री रही थी या उस वक्त भी था। और अगर हम अपर हाउस और लोअर हाउस को देखें, यानी हमारा सेनेट और जो नेशनल असेंबली है उनका है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में उनके 303 एमपी हैं, ठीक है, जिसमें से 146 का लिंक है आरएसएस के साथ। और जो राज्यसभा है, अपर हाउस, उसमें उनके 82 एमपीज हैं, जिनमें से 34 का डायरेक्ट लिंक है या रहा है आरएसएस के साथ, एक हिस्ट्री रही। ये तो हो गई आरएसएस की हिस्ट्री विद करंट गवर्नमेंट और आरएसएस की रीज़न ऑफ क्रिएशन। अब हम इसको लिंक करते हैं कश्मीर के साथ। जैसे कि ये प्री पार्टीशन बन चुकी थी, और रीज़न भी जब इसके बनने की यही थी कि हिंदू मुस्लिम फसादात से बनी थी, की वजह से बनी थी। अब हुआ क्या है कि 1931, जो अभी 1931 में एक कश्मीर मार्टर्स डे मनाया जाता है। और मजे की बात यह है कि आज हम 14 अगस्त पाकिस्तान डे मना रहे हैं, और सबसे पहले 14 अगस्त को कश्मीर डे मनाया गया था 1931 में। उसके बाद जब महाराजा हरि सिंह की खिलाफ मुसलमानों का बड़ा रुझान रहा, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, आपके अहरार थे, मजलिस अहरार वाले थे, इलामा इकबाल थे, वो बढ़ी, तो उन्होंने डोगरा फौज ने, पुलिस ने आरएसएस को भी मदऊ किया, मतलब बुलाया, जो कि जिनका मेन मकसद उस वक्त यही था कि सामने के अब ये एक्सरसाइज है और अड्डे बनाए जा रहे हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेन मकसद यही था कि जब अगर कोई फसादात होते हैं तो हमें पावर मिले, ऑब्वियसली डोगरा डोगरा डायनेस्टी को। उस वक्त महाराजा हरि सिंह के जुल्म और सितम के खिलाफ जब एक मुस्लिम तहरीक चली, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई गई, तो आरएसएस को जब बुला लिया गया, तो उसके बाद 1945 के इलेक्शन में 80% ऑफ सीट्स जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती, जिसका कायदे आज़म ने भी जब वहाँ विजिट किया था 1944 में, तो उन्होंने यही कहा था कि आप ज़रा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ही सपोर्ट करें। और उसके बाद ये हुआ कि आरएसएस का वहाँ सेंटर्स बनने लग गए, और प्रॉपर सपोर्ट थी जो डोगरा फोर्स और डोगरा फौज के साथ मिल के काम करती थी। फिर 1945 के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे हरि सिंह की तरफ से बैन लग गया, लेकिन आरएसएस को प्रॉपर छूट थी, वो अपने जलसे भी करा सकते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आज़ादी थी। जबकि पार्टीशन के बाद कश्मीर ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, और ये कि मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेट सोर्सेज के मुताबिक ये चीज़ मान ली, और उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे तो फिर भी साथ रहेंगे, अच्छे ताल्लुकात के साथ रहेंगे। और इंडिया ने ये बात तस्लीम नहीं की कि वी नीड सम डिस्कशन और इस तरह। और दूसरी तरफ पे वहाँ पर जुल्म सितम, औरतों की बेहरमती, किडनैपिंग और मर्डर मुसलमानों के स्टार्ट हो गए। और फिर जब गुरदासपुर को, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इंडिया को दिया गया है, जो कि रास्ता कश्मीर की तरफ जाता था, तो यहाँ से
मुजाहिदीन ने आना स्टार्ट किया, और जहाँ जहाँ मुजाहिदीन कश्मीर में पूंछ हो, कोला का सेक्टर हो, मुजफ्फराबाद हो, जहाँ जहाँ उन्होंने लड़े हैं इनसे, डोगरा फौज से या पुलिस से, और उसमें आरएसएस भी मौजूद थी, और उनको भगा के उन्होंने इन जगहों पे कब्ज़ा किया है। आखिरी मुकाम बारामूला था, जो कि बारामूला को हम नोट करते हैं डिफरेंट मूवीज़ में, और अभी भी शायद इसलिए ये दिखाया जाता है कि वहाँ अभी भी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं कश्मीर के, जो आज़ादी चाहते हैं, वहाँ पे उनका दबदबा है। जितने मुजाहिदीन लड़े उन्होंने आरएसएस, डोगरा फौज और पुलिस से मुकाबला किया, यानी डायरेक्ट लिंक था आरएसएस का कश्मीर की हिस्ट्री के साथ। अब लिंक्स आपने खुद जोड़ने हैं, अब उन्हें आरएसएस की क्रिएशन के टाइम की भी थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली, थोड़ी सी अभी बीजेपी के भी लिंक्स देख लिए विद आरएसएस, और प्री पार्टीशन कश्मीर विद आरएसएस की हिस्ट्री देख ली। तो ये बड़ा अच्छा काउंटर आर्गूमेंट और या काउंटर टैक्टिक है पाकिस्तान स्टेट या इमरान खान की तरफ से, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के जवाब में हिंदुत्व के या आरएसएस के नाम से वर्ल्ड वाइड वो यूज़ करते हैं कि ये काउंटर नैरेटिव बहुत अच्छा है। और आज 14 अगस्त हम 74वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और लेकिन 1931 में ये पहले कश्मीर डे मनाया गया था सबसे पहले। तो ये चीज़ें कहीं एज ए स्टूडेंट, एज एन ऑब्जर्वर ये चीज़ें नोट की गई हैं। जहाँ चीज़ आपको समझना है या गलत लगे, मेरी इस्लाह करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद।